कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है मिली। मिली अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहती थी, इसलिए न्यूयॉर्क शहर में एक बड़े से घर पर गई। वहां पर उसे एक हाउसमेट के लिए इंटरव्यू देना था। अगर उसकी जॉब लग जाती तो वो उसी घर में रहती और वहां पर काम करती। जब वो घर पर पहुंचती है, दरवाजा खोलते ही नीना विंचेस्टर नाम की औरत बाहर आती है। उसने मिली की सीवी बहुत ध्यान से पढ़ी। उसके बाद नीना ने उससे कहा कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, फिर वो क्यों एक हाउसमेट की जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहती है। मिली ने कहा कि उसे अच्छे लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद है। नीना ने कहा कि सबसे पहले वो उसे ये बताएगी अगर उसकी जॉब हो गई तो उसे काम क्या करना होगा। नीना ने मिली को पूरा घर दिखाया और उसे कहा कि उसे घर साफ करना होगा। नीना ने फिर समझाया कि उसकी एक 7 साल की बेटी है जिसका नाम है सीसी, और मिली को सीसी का भी ख्याल रखना होगा। नीना ने कहा कि ये पूरा घर एंड्रयू ने डिजाइन किया है। एंड्रयू जो नीना का पति है, जो टेक इंडस्ट्री में काम करता था। मिली ने एक सवाल पूछा, क्या उनको सच में एक नैनी की जरूरत है, क्योंकि उनका घर तो पहले से ही साफ और अच्छे से पड़ा हुआ है। नीना ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है और उसे जो भी मदद मिल सकती है उसको चाहिए। लेकिन नीना ने कहा कि ये सारी बातें एंड्रयू को मत बताना, क्योंकि अभी उसको खुद भी नहीं पता और वो पहले डॉक्टर से कंफर्म करना चाहती थी। और आखिर में उसने मिली को उसका बेडरूम दिखाया। ये वाला रूम घर के बाकी हिस्से से काफी दूर था। नीना ने उसको बताया कि वो जैसे चाहे रूम को सजा सकती है और अगर वो चाहे तो तेज म्यूजिक भी बजा सकती है, क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ है, आवाज बाहर नहीं जाती। जब घर का टूर खत्म हुआ तो नीना ने मिली को $20 दिए उसके आने जाने के लिए और कहा जब वो कुछ सोचेगी उसके बारे में तो उसे कॉल करेगी। मिली समझ गई कि नीना उसे वापस कॉल ना ही करेगी, क्योंकि मिली की सीवी में सब कुछ झूठ था। मिली एक पब्लिक बाथरूम में नहाती है, फिर अपनी गाड़ी में वापस आती है और रात वहां गुजारती है। अगले दिन उसको कॉल आती है। नीना ने उससे कहा कि उसे जॉब मिल गई है और मिली को ये सुन के यकीन नहीं हो रहा था। दोपहर को मिली नीना के घर पहुंची, लेकिन उनका गेट ही नहीं खुल रहा था। वहां पर एक आदमी पास में ही काम कर रहा था। मिली ने उससे पूछा क्या उसको गेट का एक्सेस कोड पता है। तभी गेट खुद ब खुद खुल गया। मिली अंदर गई। घर पूरी तरह बिखरा पड़ा था। नीना दरवाजे पर मिली और मिली से कहा कि उसे ये सब कुछ साफ करना है, क्योंकि नीना को पीटीए स्पीच पर काम करना था। उसने मिली से बैग्स लिए और कहा वो उसे अब मिली के रूम में रख देती है। मिली ने पूरा घर साफ कर दिया। उसने तब तक साफ किया जब तक पूरा घर चमक नहीं गया। थोड़ी देर बाद एंड्रयू और सीसी के साथ घर पहुंच गए। नीना ने उन दोनों को मिली से मिलाया। पहले एंड्रयू को अजीब लगा, मगर नीना ने उसको यकीन दिलाया कि उनको मिली की जरूरत है। एंड्रयू ने कहा ठीक है। मिली अपनी रूम में गई, जहां पर एक छोटा सा फ्रिज था जिसमें पानी पड़ा था। फिर उसने देखा दरवाजा अंदर से लॉक नहीं हो सकता था, उसको सिर्फ बाहर से ही बंद किया जा सकता था। मिली ने खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर वो खुल ही नहीं रही थी। नीना अंदर आ गई। नीना ने मिली से कहा कि ये खिड़की नहीं खुल सकती और किसी को बोल के उसकी खिड़की ठीक करवा देगी। मिली ने सोचा गेट पर उसे जो आदमी मिला था शायद नीना उसके बारे में बात कर रही थी। फिर उसने बताया कि वो रूम पहले एंड्रयू की फाइल्स के लिए एक स्टोरेज था। नीना ने मिली को एक ब्रांड न्यू फोन दिया और कहा कि उनके घर का क्रेडिट कार्ड उस फोन से लिंक है। अगर उसे बाहर से कुछ भी सामान खरीदना है तो वो उनका क्रेडिट कार्ड यूज कर सकती है। अगली सुबह मिली लेट उठी और जल्दी से नीचे भागने लगी। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची, उसने देखा कि नीना गुस्से में चीजें इधर उधर फेंक रही थी और सारा सामान हर तरफ बिखरा पड़ा था। मिली ने उससे पूछा कि क्या हुआ। नीना बहुत गुस्से में थी। उसने कहा उसकी पीटीए स्पीच उसने काउंटर पर रखी थी और अब वो गायब है। मिली ने सफाई करते हुए शायद उसे फेंक दिया है, मगर मिली को यह सुन के कुछ समझ नहीं आया। तभी एंड्रयू बीच में आया और उसने अपनी बीवी को शांत करवाया। एंड्रयू ने कहा मैं सीसी को स्कूल ले जाऊंगा और उस वक्त नीना अपनी स्पीच पर काम कर सकती है, क्योंकि उसके पास शाम तक का टाइम है। मिली ने सब कुछ साफ करना शुरू किया। एंड्रयू को थोड़ा सा बुरा लगा और उसने कहा कि उसे समझ नहीं आता कि नीना आजकल इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों रहती है। उसने कहा कि वो मदद करना चाहता है, लेकिन मिली ने उसे मना कर दिया। मिली सारा कचरा बाहर ले गई। वहां पर एंजो खड़ा था। उसने मिली से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन कुछ और बोलने से पहले उसने नीना को देखा। उसने धीरे से कुछ बोला और फिर वहां से चला गया। बाद में मिली मास्टर बेडरूम का बाथरूम साफ कर रही थी। उसने अचानक एक मेडिसिन देखी। नीना उसके पीछे कहीं से आ गई और बात करने लगी। उसने कहा कि वो कभी भी दूसरी पीटीए मॉम्स के साथ ठीक से एडजस्ट हो ही नहीं पाई। ये बात खत्म करते ही उसने कहा कि मिली को अब खाना बनाने के लिए जाना चाहिए। उस रात नीना एक मीटिंग में गई और मिली ने घर पर डिनर तैयार कर लिया। एंड्रयू ने मिली से कहा कि वो उनके साथ बैठ के खाना खाए, लेकिन मिली ने उसे मना कर दिया और वो अपने रूम में चली गई। मिली चुपके से एंड्रयू का इंस्टाग्राम अकाउंट देखने लगी। अचानक दरवाजे पे कोई आया। जब उसने देखा तो वो एंड्रयू था। एंड्रयू उसके लिए केक लेकर आया था। जैसे ही वो झुका और उसे किस करने लगा, मिली अचानक नींद से जाग गई।
वो सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह मिली ने नाश्ता बनाया और नीना ने उसको रूम की चाबी दी और उससे पूछा कि कल रात उसका टाइम कैसा गुजरा एंड्रयू और सीसी के साथ। मिली ने कहा सब ठीक था। नीना ने उसे कहा कि एंड्रयू को उसकी कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बिना कुछ कहे खा लेता है। कुछ दिन बाद अचानक से नीना ने मिली से सीसी को बैले डांस क्लासेस पर ले जाने को कहा। मिली ने जवाब दिया कि उसका आज तो छुट्टी है। नीना ने कहा कि उसकी वजह से उसने अपना हेयर सैलून अपॉइंटमेंट मिस कर दिया था, क्योंकि मिली ने उसकी पीटीए स्पीच फेंक दी थी। मगर मिली मान नहीं रही थी और कहा कि उसे बहुत ही ज़रूरी मीटिंग पर जाना है। एंड्रयू ने यह सब कुछ सुन लिया था। उसने नीना से कहा कि वो सीसी को बैले क्लास लेकर चला जाएगा। मिली अपनी पैरोल ऑफिसर से मिली। ऑफिसर ने उससे पूछा क्या उसके पास कोई काम है। मिली ने सब कुछ बता दिया कि वो कहाँ रहती है। ऑफिसर ने उसे वार्निंग दी कि उसे अपनी जॉब को अच्छे से करना होगा। अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो वो वापस जेल जा सकती है और बाकी के 5 सालों को वहीं गुजारना होगा। मीटिंग के बाद नीना ने मिली को कॉल किया और उसे कहा कि वो सीसी को बैले क्लास से वापस ले आए। मिली जल्दी से डांस स्टूडियो गई। वहां पर पट्रीस नाम की एक पीटीए मॉम भी थी। मिली ने कहा कि वो नीना विंचेस्टर के लिए काम करती है और वो सीसी को लेने आई है, लेकिन पट्रीस ने बताया कि सीसी को एमा के साथ प्ले डेट पर जाना है और ये सब कुछ 1 हफ्ते पहले ही प्लान हो गया था। लेकिन मिली ने फिर कहा कि नीना ने उससे बहुत सख्त से कहा है कि वो सीसी को घर लेके आ जाए। पट्रीस को अजीब लगा और उसने तुरंत नीना को कॉल कर दी, लेकिन नीना मना कर रही थी और कहा उसने कभी मिली को कहा ही नहीं कि वो सीसी को घर लेके आ जाए। जब मिली घर वापस आई, नीना उस पर गुस्सा हो गई कि पट्रीस के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। नीना ने मिली को एवेलिन से मिलाया, जो एंड्रयू की माँ थी। एवेलिन ने कहा कि वो कुछ चाइना सेट्स लेकर आई हैं। एंड्रयू घर आया और अपनी माँ से अच्छे से मिला। उस रात मिली सो नहीं पाई तो टीवी देखने के लिए नीचे चली गई। कुछ वक्त बाद एंड्रयू भी वहां पर आ गया। तभी मिली ने माफी मांगी और जाने लगी, लेकिन एंड्रयू ने उसे रोक दिया। एंड्रयू ने मिली से उसकी फैमिली के बारे में पूछा। मिली ने उसको बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बात नहीं करती। एंड्रयू ने उसका मूड अच्छा करने के लिए कहा कि अगर वो मिली और नीना फैमिली फ्यूड में जाते तो वो एक अच्छी टीम होते। मिली ने नीना के पेरेंट्स के बारे में पूछा और एंड्रयू ने उसे बताया कि नीना के पेरेंट्स जब वो छोटी थी तो वो मर गए थे। पुलिस कभी पता नहीं लगा पाई कि उनकी मौत का कौन जिम्मेदार है, पर कुछ लोग ये कहते हैं कि नीना ने खुद घर में आग लगाई थी। तभी अचानक नीना उस रूम के अंदर आई। उसने उन दोनों को साथ देखा और एंड्रयू ने जल्दी से उसे कहा कि वो बस एक शो देख रहे थे। ये कहने के बाद वहां से चला गया। नीना ने मिली को उसी वक्त जॉब से निकाल दिया। मिली को जॉब की ज़रूरत थी तो वो उससे माफ़ी मांगने लगी और उससे कहा कि मुझे एक मौका और दे दो। कुछ वक्त के बाद नीना मान गई, लेकिन उसे वार्निंग दी कि उसके पति से दूर रहे। अगले दिन मिली एक पीटीए गैदरिंग के लिए खाना बना रही थी। जब वो चीज़ें उनके गेस्ट के सामने रख रही थी, वो सब अपनी नौकरों के बारे में बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे थे। नीना ने उन सब औरतों से पूछा कि वो भी एक नैनी ढूंढ रही हैं। सारी औरतें उससे सुनने लगी और फिर पूछा कि कितने महीने हैं। नीना ने सबको बताया कि वो और एंड्रयू एक बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और आजकल वो लोग फर्टिलिटी क्लिनिक भी जा रहे हैं। उसको एक कॉल आई और वो वहां से उठ के चली गई। जब नीना वहां से चली गई तो वो औरतें नीना के बारे में बातें करने लगी। पट्रीस ने कहा कि एंड्रयू कितना सताया हुआ होगा नीना की हरकतों की वजह से, और उसने ये भी कहा कि जब एंड्रयू नीना से मिला तो उसके पास कुछ भी नहीं था। बातें करते वक्त उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज बताई कि नीना पहले 9 महीने के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में भी थी। उस रात अपनी डायरी में लिखा कि वो जानती है कि नीना प्रेगनेंसी का झूठ बोल के एंड्रयू को बेवकूफ़ बना रही है। अचानक नीना उसके कमरे में चली आई और उसने कहा कि इस संडे उसे सीसी को देखना होगा, क्योंकि वो और एंड्रयू शहर से बाहर एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जब संडे का दिन आया, नीना और एंड्रयू के जाने के बाद मिली ने दवाइयाँ चेक की। उसे पता चला कि नीना की दवाइयों में मेंटल इलनेस की सारी दवाइयाँ थी। बाद में मिली ने अपने दोस्त को एक वॉइस नोट किया और उसने कहा कि अगर कोई जॉब हो तो उसे बताए, क्योंकि उसे उस घर से निकलना है जल्दी से। सीसी ने ये सारी बातें सुन ली और उसने मिली से कहा कि क्या वो उसे छोड़कर जा रही है। मिली ने मना कर दिया और फिर उसने सैंडविच बनाना शुरू कर दिया। फिर मिली ने अचानक उससे पूछा कि क्या वो स्कूल में किसी को पसंद करती है, और सीसी को ये सुन के बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि उसे सीसी की दोस्त बनने की कोई ज़रूरत नहीं। मिली ने कहा वो दोनों दोस्त बन सकते हैं क्योंकि मिली को वो पसंद है। सीसी नाराज हो गई और वो जाके अपने डॉल्स के साथ खेलने लगी। अचानक मिली ने अपनी एक डॉल देखी और उसने सीसी को बताया कि वो कभी भी उसके रूम में नहीं जा सकती। कुछ देर बाद मिली ने नीना को चिल्लाता सुना। बाद में मिली को यह पता चला कि नीना को एक बीमारी है जिसका नाम है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसका मतलब था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। मगर एंड्रू ने उसे कहा कि वो सालों से कोशिश कर रहे हैं और वो हमेशा से बच्चे चाहता था। फिर मिली को एक और चीज पता चली, सीसी तो एंड्रू की बायोलॉजिकल बेटी भी नहीं है। रात में नीना जोर से चिल्लाई
और चीखने की आवाज़ सुनकर जब मिली उसके कमरे के पास गई तो उसने नीना को खून से भरे हुए एक कांच के टुकड़े के साथ देखा। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। एंड्रू वहां आया, उसने नीना के हाथ से वो कांच का टुकड़ा लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह नीना ने मिली से माफ़ी मांगी क्योंकि उसने मिली को झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है। मिली ने कुछ भी नहीं कहा और उसे माफ़ कर दिया। नीना ने उसे अच्छा महसूस कराने के लिए मिली को अपने कुछ कपड़े दिए। मिली पहले तो लेना नहीं चाहती थी, मगर जब नीना ने बहुत जिद की तो उसने उसके कपड़े ले लिए। फिर नीना ने उससे एक बात कही। आने वाले संडे को वो 2 ब्रॉडवे टिकट्स लेना चाहती है और होटल करना चाहती है, क्योंकि वो एंड्रू के साथ कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है। उसने ये भी कहा कि वो सीसी को अपनी एक दोस्त के पास भेज देगी और मिली उस दिन छुट्टी कर सकती है। बाद में मिली सीसी को बैले क्लास से घर वापस ले आने के लिए गई। वहां पर एक औरत ने मिली से पूछा, क्या वो विंचेस्टर फैमिली के लिए काम करने वाली नैनी है? जब मिली ने उससे कहा कि हाँ, वो वहां काम करती है, तो औरत ने बताया कि सीसी बहुत सारी मुसीबतों से गुजरी है, क्योंकि नीना ने एक बार उसे बाथटब में डुबा ही दिया था और उसके बाद उसने बहुत सारी टैबलेट्स लेके मरने की कोशिश भी की थी और एंड्रू ने दोनों को बचा लिया। बाद में मिली घर वापस आई तो वो एंजो से मिली। उसने एंजो से पूछा कि उसे इस फैमिली के बारे में क्या पता है, लेकिन नीना गुस्से से घर के बाहर भाग रही थी और उसने मिली से पूछा कि उसने ब्रॉडवे टिकट्स क्यों खरीदे हैं। मिली ने उसको याद दिलाया कि उसी ने तो कहा था कि ब्रॉडवे टिकट्स बुक करने हैं, लेकिन नीना ने झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा दिया उस पर और कहा कि वो और सीसी इस संडे आर्ट कैंप पर जा रहे हैं और ये टिकट्स वापस नहीं हो सकते और इसकी जितनी भी पैसे हैं वो मिली के सैलरी से कटेंगे। एंड्रू घर वापस आया। नीना ने सब कुछ एंड्रू को बता दिया। एंड्रू ने मिली को बताया कि उसे पैसे नहीं देने होंगे और वो सब ठीक कर देगा। कुछ दिन बाद नीना और सीसी आर्ट कैंप अटेंड करने के लिए चले गए और जब मिली शावर लेके कमरे से बाहर आई, गलती से एंड्रू भी उसके पास आ गया। उसने जल्दी से माफी मांगी और वहां से चला गया। बाद में एंड्रू ने मिली को बताया कि टिकट्स वापस नहीं हो सकती। क्या वो एंड्रू के साथ शो देखने जाएगी? मिली पहले तो जाना नहीं चाहती थी, मगर कुछ देर के बाद मान गई। उसने नीना की एक ड्रेस पहनी, दोनों साथ शो देखने गए और एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगे। होटल में एंड्रू अपनी जिंदगी के बारे में खुल के बात करने लगा। उसने कहा वो एक डेटा प्रोसेसिंग कंपनी में काम करता है जो कि उसके पिताजी ने उसे दी है और वो हमेशा से आर्किटेक्ट बनना चाहता था और बच्चे करना चाहता था। फिर उसने मिली से पूछा, क्या वो बच्चे चाहती है? मिली ने जवाब दिया कि कभी ना कभी तो उसके भी बच्चे होंगे। एंड्रू ने होटल में चेक इन किया, फिर अपने अलग अलग रूम्स में चले गए। जैसे ही मिली अपना फोन चार्ज करने लगी, उसने देखा उसके पास नीना के बहुत सारे गुस्से भरे मैसेजेस आए थे। उसने तुरंत जाके सब कुछ एंड्रू को बताया। मिली को बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। एंड्रू ने उसे दिलासा दिया। बातें करते हुए वो दोनों एकदम से करीब आ गए और वो फिजिकल हो गया। अगली सुबह एंड्रू ने मिली की तारीफ की। 1 घंटे बाद वो दोनों घर वापस आए। उन दोनों को राहत मिली। उनको पता चला कि नीना अभी घर नहीं पहुंची थी। उन्होंने किसिंग करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद नीना घर वापस आ गई। वो जल्दी से मिली से माफी मांगने लगी और कहा कि कल रात उसने गुस्से में इतने सारे मैसेजेस भेज दिए थे और उसने मजाक में मिली से पूछा कि उसने अपनी छुट्टी कहाँ गुजारी, मगर मिली ने झूठ कहा और बोल दिया कि वो अपनी दोस्त लेक्सी के साथ एक बार पर गई थी। बाद में नीना ने एंड्रू को बताया कि मिली 10 साल जेल में गुजारा है, लेकिन उसे अब यकीन है कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती है और अपनी जिंदगी में एक फ्रेश शुरुआत कर रही है। फिर नीना ने मिली को ग्रोसरी लिस्ट दी और उसे कहा कि अब से कुछ भी लाना हो तो वो उसकी गाड़ी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उसकी गाड़ी पुरानी हो गई है और लोग बातें बना रहे हैं हमारे बारे में। शॉपिंग करते हुए मिली एक पीटीए मॉम से मिली। उस औरत ने जब मिली का फोन देखा तो वो चौंक गई। उसने कहा ज्यादातर नैनीज अपने एम्प्लॉयर्स से फोन नहीं लेते, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर्स इन फोन्स को ट्रैकिंग डिवाइस की तरह यूज करते हैं। अचानक मिली को समझ आ गया कि नीना को उसके अफेयर के बारे में सब पता है। कुछ देर के बाद पुलिस आई और मिली को हैंडकफ्स लगा कर ले गई, क्योंकि नीना ने उसकी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। आखिर में एंड्रू वहां आया और मिली को छुड़ा के अपने साथ घर ले गया। मिली ने एंड्रू को बताया कि वो जब स्कूल में थी तो जेल गई थी, लेकिन एंड्रू ने कहा कि उसे उसके पास्ट से कोई मतलब नहीं है। जब एंड्रू और मिली घर वापस आए, नीना ने उन दोनों का सामना किया और उसके हाथ में ब्रॉडवे प्ले के टिकट्स थे जो उसने ढूंढ निकाले थे। नीना ने कहा तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मिली और एंड्रू दोनों ने मना कर दिया कि सब कुछ झूठ है। एंड्रू ने नीना को कहा कि वो फिर से चीजों को इमेजिन कर रही है, लेकिन नीना ने मिली को उसी वक्त जॉब से निकाल दिया और कहा कि उसे वो सारे पैसे चाहिए और जो कपड़े उसके चुराए थे वो भी। मिली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बस वहां पर खड़ी रही। अचानक एंड्रू को गुस्सा आ गया और उसने नीना को घर से बाहर निकाल दिया। नीना भी गुस्से में थी। उसने मिली को जोर से थप्पड़ मारा और फिर गुस्से में घर छोड़कर चली गई। नीना के जाने के बाद मिली भी घर छोड़कर जाने लगी, मगर एंड्रू ने उसे रोका। तब मिली ने कहा कि उसे एक जॉब चाहिए और एक घर चाहिए अपने पैरोल कंडीशन फॉलो करने के लिए, लेकिन एंड्रू ने जिद की कि वो उसके साथ रहे और मिली मान गई। अगले कुछ हफ्ते मिली की जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। वो खुशी से जी रही थी। एक दिन एंड्रू ने उसे बताया उसकी माँ को उसकी हंसी से बहुत प्यार है,
एक सुबह मिली अचानक चौंक गई जब उसने एंजो को बाहर से उसकी तरफ देखते हुए देखा। उसने जल्दी से एंड्रू को बताया। एंड्रू ने तुरंत एंजो को काम से निकाल दिया। बाद में मिली ने एंड्रू से माफी मांगी क्योंकि गलती से चाइना प्लेट्स टूट गई थी उसके हाथों से जो एवेलिन लेकर आई थी। एंड्रू ने कहा चिंता मत करो, लेकिन टूटे हुए टुकड़े लेकर आओ, कोई उन्हें वापस जोड़ देगा। शाम को मिली ने एंड्रू से अच्छे से बात की, मगर वो ध्यान से टूटे हुए चाइना प्लेट के टुकड़ों को देख रहा था। उसने कहा मिली ने टुकड़े साफ क्यों नहीं किए। मिली ने उसको बताया कि उसे डर लग रहा था कहीं उसका हाथ न कट जाए टूटे हुए टुकड़ों से। एंड्रू ने कुछ भी नहीं कहा, बस सर हिलाया। फिर मिली को अपने बेडरूम ले गया। वो दोनों एक साथ पीते हुए जल्दी सो गए। कुछ देर के बाद मिली अकेली उठी। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे कुछ अजीब पता चला। बाहर से दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। वो इतना घबरा गई कि वो एंड्रू को बुलाने लगी। अब कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। जब नीना घर छोड़कर गई थी उस वक्त नीना उदास नहीं थी। उसे तो खुशी हो रही थी कि आखिरकार वो एंड्रू से दूर चली गई, क्योंकि सच ये था एंड्रू एक अच्छा इंसान होने का नाटक कर रहा था। वो बहुत सालों से नीना को टॉर्चर कर रहा था और उसे अपनी कंट्रोल में रखता था। नीना का ये दर्द बचपन से ही शुरू हो गया था। जब वो 8 साल की थी, लोग उसके बारे में एक बात बताते थे कि उसने अपने घर में आग लगाई थी। वो पूरा झूठ था। एंड्रू ने सबको ये झूठ कहा था। सच तो ये था कि नीना के माता पिता उस आग में मर गए थे, लेकिन वो आग नीना ने नहीं लगाई थी। नीना ने कभी लॉयर बनने का सपना देखा था, लेकिन जब वो कॉलेज में थी उसको अपने एक प्रोफेसर से प्यार हो गया, और जब वो सीसी के साथ प्रेग्नेंट थी तो उसके प्रोफेसर ने दोनों को अकेला छोड़कर चला गया। नीना ने अपने सारे सपने छोड़ दिए और वो एक लॉ ऑफिस में सेक्रेटरी का काम करने लगी। उन दिनों एक दिन उसके बॉस ने उसके कपड़ों पर एक दाग देखा और उसे खुद को साफ करने के लिए वॉशरूम जाने को कहा। तभी एंड्रू ने पहली बार उसे देख लिया था। बाद में एंड्रू ने अपनी लॉयर की तरफ से नीना से माफी मांगी और फिर नीना को डेट पर ले गया। सिर्फ 6 हफ्ते डेट करने के बाद एंड्रू ने उसे प्रपोज कर लिया था और नीना मान गई थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में अब सब अच्छा होने लगा है, लेकिन उसे कुछ तो अलग लग रहा था। और उसकी ये बात सही साबित हुई जब उसे पता चला कि एंड्रू की पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी जो शादी करने वाले थे, मगर उसकी गर्लफ्रेंड कैथी ने आखिरी दिन पर ही शादी से इनकार कर दिया था। शादी के बाद एक दिन एंड्रू ने नीना के बालों में कुछ सफ़ेद बाल देख लिए थे और उसने नीना से कहा कि उसे कलर करवा लो और ये भूलो मत। अगले दिन जब एंड्रू ने फिर से उसके बाल देखे तो अभी भी उसमें सफ़ेद बाल थे। जब उसने नीना से पूछा तो नीना ने जवाब दिया कि वो भूल गई थी, क्योंकि वो सीसी को उसके फ्रेंड के घर छोड़ने गई थी, तो इसमें सारा वक्त लग गया। एंड्रू ने नीना को उस रूम में भेजा और कहा कि उसकी एक फाइल ले आओ। जैसे ही नीना रूम के अंदर गई, एंड्रू ने बाहर से रूम लॉक कर दिया। एंड्रू ने नीना से कहा कि वो 100 बाल अपने सर से तोड़ो जो सफ़ेद हैं और उसके साथ जड़ें भी होनी चाहिए, और इसी के साथ उसने कहा कि बाल एक प्रिविलेज है और उसे इनका ख्याल रखना चाहिए। नीना रोती रही, मगर एंड्रू को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन एंड्रू ने उसे फिर से शुरू करने को कहा, क्योंकि एक बाल मिस हो गया था जिस पर जड़ें नहीं थी। जब उसने फिर से अपने सर से 100 बाल निकाले और सारा काम खत्म हो गया, तो वो जल्दी से अपनी बेटी सीसी को देखने नीचे भागी। लेकिन फिर उसे पता चला कि जो पानी उसने पिया था उसमें कुछ दवा मिली हुई थी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। एंड्रू ने एक नाटक करना शुरू किया और सबको ऐसा दिखाया जैसे नीना ने सीसी को बाथटब में डुबाने की कोशिश की। पुलिस आई, नीना को मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। आखिरकार नीना एंटी डिप्रेशन दवाइयां लेने के लिए मान गई, चाहे वो गोलियां लेने के बाद अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो हॉस्पिटल से निकलना चाहती थी और सीसी के पास वापस जाना चाहती थी। मगर जैसे ही वो घर गई, उसे पता चला एंड्रू ने पहले से ही सीसी को अपनी तरफ कर लिया था। ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि एंड्रू को बच्चे चाहिए थे, मगर नीना को ये पता चल गया था और उसने आईयूडी लगवा लिए थे। उसने चुपके से डॉक्टर को पैसे दे दिए थे। आखिरकार एक दिन नीना को एंड्रू की एक कमजोरी मिली। उसे पता चला कि अगर उसे कोई भी अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ करता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता। वो अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी और उसने जब मिली की प्रोफाइल देखी तो उसे पता लगा कि ये एक ही रास्ता है उसका, एंड्रू की जिंदगी से बाहर निकलने का, क्योंकि वो अकेली थी और वो कुछ भी मानने के लिए तैयार हो जाती और उसे कोई बचाने के लिए आने वाला नहीं था। ये बिल्कुल ऐसी ही लड़की थी जैसे एंड्रू को पसंद थी। मगर जब वो तहकीकात कर रही थी तो उसे कुछ और भी पता चला और उसका प्लान बदल गया। उसे पता चला कि मिली तो पहले ही एक मर्डर के लिए जेल जा चुकी है। नीना ने एंजो को मिली पर नजर रखने के लिए कह दिया और नीना सीसी के साथ कैलिफोर्निया जाने की तैयारी करने लगी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एंड्रू ने मिली को बताया वो चाइना प्लेट जो मिली ने तोड़ी थी वो रिप्लेस नहीं हो सकता,
क्योंकि एंड्रयू उसमें खाना खाता था और वो उसके बचपन के निशानी थे। मिली ने रोते हुए कहा कि वो उसने जानबूझकर नहीं तोड़ी और गलती से टूटी थी। लेकिन एंड्रयू ने आराम से समझाया कि फैमिली की तरफ से जो गिफ्ट मिलता है वो एक प्रिविलेज है और उसे उनका ख्याल रखना चाहिए। एंड्रयू ने एक टूटा हुआ टुकड़ा दरवाजे के नीचे से मिली को अंदर दे दिया और उसने कहा कि अपनी पेट पर 21 बार एक लाइन लगाओ। उसे याद आया वो आदमी जिसे उसने मारा था, जिसकी वजह से वो जेल गई थी, वो एक अमीर लड़का था। सब उसे पसंद करते थे, बिल्कुल एंड्रयू की तरह। मिली ने उसे मारा था क्योंकि वो उसकी रूममेट का फायदा उठाना चाहता था। उसकी रूममेट ने बाद में कोर्ट को बताया कि उसे कुछ नहीं पता और इस मर्डर की वजह से मिली के माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और मिली को 15 साल की सजा हो गई थी, मगर उसको 10 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया था पैरोल पर। अचानक मिली को सब समझ आया कि नीना ने उसे जानबूझकर फंसाया था ताकि वो एंड्रयू की चंगुल से बाहर निकल सके। मिली ने अपनी बॉडी पर 21 कट्स लगा दिए और फिर बेहोश हो गई। इस बीच नीना ने सीसी को बताया कि वो कैलिफोर्निया जा रहे हैं, अब वहीं रहेंगे, और सीसी ने उसको कहा कि मिली को भी उनके साथ आना चाहिए। लेकिन नीना ने उसको जवाब दिया कि मिली अब एंड्रयू के साथ रहती है। अगले दिन एंड्रयू ने मिली को बताया कि वो मिली से बहुत प्यार करता है और उससे वादा किया कि उसे जो चाहिए वो ले सकती है, लेकिन एक कंडीशन है। तभी मिली ने एक चाकू से एंड्रयू को मारा। चाकू उसने फ्रिज में छुपाया हुआ था। मिली ने एंड्रयू को रूम के अंदर लॉक कर दिया और उसका फोन ले लिया। फिर उसे पता चला कि रूम में हिडन कैमरास हैं। मिली आराम से अपना सैंडविच खाने लगी। एंड्रयू के फोन पर एक मैसेज आया एवलिन की तरफ से, जिससे मिली को एक आइडिया आया। उसने सारी चाइना सेट्स इकट्ठा की और वहां से एक प्लेट का सेट उठाया। फिर एंड्रयू को कहा कि अपने आगे के दांतों में से एक दांत निकालना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो एंड्रयू की मां की दी हुई चाइना प्लेट्स को बर्बाद कर देगी। पहले तो एंड्रयू जोर से चिल्लाता रहा और उस पर गुस्सा कर रहा था, मगर कुछ देर के बाद उसे बात माननी पड़ी और उसने अपना एक दांत निकाल के उसको दे दिया। मिली ने कहा कि वो वापस आएगी और उसे वहीं रूम में बंद छोड़कर चली गई। उसी रात नीना वापस घर आई मिली को बचाने के लिए। मिली ने एक आवाज सुनी जो ऊपर के कमरे से आ रही थी। जब वो ऊपर गई तो उसने देखा कि नीना दरवाजा खोल रही थी, लेकिन इससे पहले कि मिली उसे बता पाती कि वहां पर एंड्रयू बंद है, एंड्रयू बाहर निकल गया और नीना का पीछा करने लगा। उसने नीना को धक्का दे दिया और उसे नीचे गिरा दिया और फिर मिली का पीछा करने लगा। कुछ देर की भाग दौड़ के बाद मिली भागने में कामयाब हो गई और एक जगह पर जाके छुप गई। एंड्रयू ने नीना को कहीं से ढूंढ लिया। उसने नीना को कहा कि सब पहले जैसा वापस हो सकता है। मिली बाहर आई। उसने जल्दी से एंड्रयू को नीचे धक्का दे दिया। एंड्रयू सीढ़ियों के बीच में से नीचे गिर के मर गया। नीना ने कुछ सोचा और एक प्लान बनाया। उसने एक लाइट बल्ब निकाली और एंड्रयू के ऊपर रख दी। नीना ने कहा कि वो पुलिस को बताएगी कि एंड्रयू बल्ब चेंज कर रहा था और नीचे गिर के मर गया, मगर मिली ने कहा कि पुलिस उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी। लेकिन नीना ने कहा कि वो ऐसा ही कर रही है और उसने मिली को भागने का कहा। जाने से पहले मिली ने एंड्रयू का निकाला हुआ दांत उसकी डेड बॉडी के पास रख दिया। अगली सुबह नीना ने पुलिस को सारी कहानी बताई। उसने कहा वो उस शाम घर वापस आई अपनी बेटी को आर्ट कैंप ड्रॉप करने के बाद, और उसकी मेड यानी कि मिली एक हफ्ता छुट्टी पर थी। ऑफिसर ने बताया कि एंड्रयू की बॉडी पर जो निशानी थे, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत मारा है, जो कि अगर कोई आदमी फिसल जाए तो उसको नहीं हो सकती थी। मगर फिर उस पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वो एंड्रयू को पहले से जानती थी। एंड्रयू ने एक वक्त पर कैथी को डेट किया था। कैथी उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गई थी। वो कभी पूरी तरह से वापस ठीक नहीं हो पाई। ऑफिसर ने उसकी स्टोरी मानते हुए उसका केस बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद एंड्रयू की फ्यूनरल पर पीटीए मॉम्स सिंपैथी दिखाने के लिए नीना के पास आई। एवलिन ने उसको बताया कि एंड्रयू की स्माइल बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद उसने नीना को कुछ अजीब नजरों से देखा और कहा कि उसने अपनी बेटी को बहुत ही अजीब कपड़े पहनाए हैं अपने बाप की फ्यूनरल के लिए। ये सब जैसे ही खत्म हुआ, नीना ने मिली को दूर से देखा। वो उसके पास गई। नीना ने मिली को कुछ पैसे दिए नई शुरुआत करने के लिए। बाद में मिली एक बड़े से घर पर गई हाउसमेट की इंटरव्यू के लिए। जो औरत इंटरव्यू ले रही थी, उसने कहा कि नीना ने उसे रेकमेंड किया है और फिर वार्निंग दी कि उसका पति जल्दी खुश नहीं होता। मिली ने आराम से कहा कि वो कब शुरू कर सकती है वहां पर काम करना। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।